राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में हमारे घर के प्रत्येक स्थान को लेकर विस्तृत रूप में बताया गया है कि किस दिशा में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। सीढ़ियों से लेकर मुख्य द्वार और बाथरूम से लेकर ड्राइंग रूम तक हर स्थान से जुड़ी अच्छी और बुरी बातों के बारे में बताया गया है। किस स्थान पर क्या होना चाहिए और क्या नहीं, इस बारे में बताया गया है कि आज हम आपको दोस्तों बताने जा रहे हैं कि पूजा घर के बारे में। पूजा घर के बारे में बताया गया है कि यहाँ कुछ चीज़ों को होना अशुभ माना जाता है। तो वहीं दोस्तों कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी बताई गई हैं जिन्हें है घर के मंदिर में रखने से व्यक्ति के जो है घर में सुख समृद्धि और जो भी वह पूजा पाठ करता है उसका भरपूर उसको जो है परिणाम मिल सकता है। दोस्तों, घर का मंदिर एक पवित्र जगह है जहां हम भगवान की पूजा करते हैं। जाहिर सी बात है, ये सकारात्मक और शांतिपूर्ण होनी चाहिए। अगर मंदिर को वास्तुशास्त्र के मुताबिक रखा जाए तो ये घर और उनके निवासियों के लिए सुख शांति और समृद्धि लाता है। यूँ तो एक अलग पूजा गृह घर श्रेष्ठ माना जाता है और ऐसे में उस पूजा घर में जो है अगर आप इन चीज़ों को रख देते हैं तो जाहिर सी बात है आप जीवन में बहुत कुछ पा लोगे। जिन लोगों के घर के मंदिर में कुछ खास चीज़ें मौजूद होती हैं उनके जीवन में महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। तो जानिए क्या है वो चीज़ें और इन्हें आज ही अपने मंदिर में शामिल कर लें। मंदिर की सकारात्मक जगह होती है जहां बैठकर व्यक्ति अपने दुख और परेशानियों को भूल जाता है। ऐसे में मंदिर में क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या नहीं, इस बात का विशेष ध्यान में रखना बेहद ही आवश्यक होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि मंदिर में कौन सी चीज़ों को रखने से व्यक्ति को आर्थिक संपन्नता होती है और जीवन में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले घर में रखने योग्य जो है वह है दोस्तों मोर पंख। जी हाँ दोस्तों, घर के मंदिर में आपको तस्वीर तो अवश्य ही रखनी चाहिए। जिस भी आप भगवान को, जो भी आपके इष्ट देव है, जो भी कुल देवता है, कुल देवी कुल देवता है, उनके फोटो मूर्ति आपको अवश्य ही रखनी चाहिए। पर दोस्तों, इन मूर्तियों तस्वीरों के साथ जो है अगर आप मोर पंख भी घर में रखते हैं मंदिर में तो भी आपको ये बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण जी को मोर पंख बेहद ही पसंद होते हैं। ऐसे में घर के किसी भी कोने या मंदिर में यदि मोर पंख रखा जाए तो इससे घर में सकारात्मकता आती है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा कहा जाता है कि मोर पंख घर में रखने से कीड़ी मकोड़े और चिपकली आदि भी जो है घर में नहीं आती हैं। तो दोस्तों, आपको जो अपने घर के मंदिर में मोर पंख अवश्य ही रखना चाहिए। और अगला जो है दोस्तों गंगा जल का महत्व। तो गंगा जल को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुद्ध माना गया है। ऐसे में कहा जाता है कि यदि मंदिर में गंगा जल रखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। अपने घर के मंदिर में किसी चांदी या फिर पीतल के बर्तन में गंगा जल रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है और कभी किसी प्रकार की परेशानियां जो है जीवन में नहीं आती हैं। तो दोस्तों, आपको अपने घर के मंदिर में गंगा जल जो है अवश्य ही रखना चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि का माहौल जो है बना रहता है। और अगला जो है दोस्तों शालिग्राम का महत्व। तो घर के मंदिर में शालिग्राम रखना भी बेहद ही शुभ और अच्छा माना जाता है। आप चाहे तो रोजाना शालिग्राम को तुलसी के पत्तों की एक मिश्रित जल से स्नान करा सकते हैं। कहा जाता है कि जिन लोगों के घरों में मंदिर में शालिग्राम होता है उन्हें भगवान विष्णु जी के साथ साथ मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसके चलते आपके जीवन में कभी भी आर्थिक परेशानियां नहीं खड़ी होती है। तो आपको जो है अपने घर में शालिग्राम अवश्य रखना चाहिए और उसमें तुलसी जी के पत्तों को भी मिश्रित करके जल स्नान आपको कराना चाहिए। और अगला जो है दोस्तों गौमूत्र का महत्व। तो हिंदू धर्म में गौमूत्र को बेहद ही पवित्र माना जाता है। ऐसे में जिन घरों के मंदिरों में गौमूत्र होता है वह देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो आपको जो है अपने घर के मंदिर में गौमूत्र अवश्य ही रखना चाहिए। घर में गौमूत्र रखने से आपके ऊपर सभी देवी देवताओं की कृपा आशीर्वाद अवश्य ही बना रहता है। और अगला जो है दोस्तों शंख भी आपको अपने घर के मंदिर में अवश्य ही रखना चाहिए। दोस्तों, शंख का महत्व है कि घर के मंदिर में यदि दक्षिणावर्ती शंख रखा जाए तो इससे व्यक्ति को शुभ परिणाम हासिल होते हैं। घर के मंदिर में शंख रखने से घर में और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने के साथ साथ घर में सुख शांति भी बनी रहती है। तो जो दोस्तों आपको है अपने घर के मंदिर में जो है
इन सभी चीज़ों को अवश्य ही रखनी चाहिए। घर के मंदिर में इन चीज़ों को रखने से आपको भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और ऐसे ही दोस्तों कुछ चीज़ें और हैं जिन्हें आपके मंदिर में रखने से भी आपके जो है इन नियमों का भी विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों हम आपको अब इन चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप रोज़ाना आप गलतियां करते हो, जिनकी वजह से आपको अपनी पूजा का परिणाम नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों अक्सर लोगों के घरों में ऐसा देखने में आता है कि वह कोई हवन या अनुष्ठान करवाते हैं तो फिर उसके बाद बचने वाली पूजा की सामग्री को वापस पूजा घर में रख देते हैं। ऐसा करना कतई सही नहीं माना जाता है। अगर आपके घर कोई पूजा पाठ होता है तो बेहतर होगा कि सारी सामग्री का प्रयोग कर ले, और यदि उसके बाद भी कोई वस्तु बचती है तो उसे रसोई के इस्तेमाल में ले ले या फिर उसे बहते जल में प्रवाहित कर दे। और अगला जो है दोस्तों, सूखे फूल आप भूल कर भी मंदिर में नहीं रखें, वरना दोस्तों आपको विनाश संभव है। लोग रोज़ाना अपने मंदिर को फूलों से सजाते हैं। ये अच्छी बात है कि भगवान की पूजा में फूल जरूरी माने जाते हैं, लेकिन देखने में आता है कि कुछ लोग पूजा में छटे हुए फूल भी मंदिर के किसी कोने में रखते जाते हैं। ये अच्छी आदत नहीं है। वास्तु के हिसाब से ये नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। घर में सूखे फूल को रखना यानी दरिद्रता को निमंत्रण देने के समान है। इससे अकाल मृत्यु, मंगल दोष या फिर विवाह से विलंब जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और ऐसे ही दोस्तों ऐसी मान्यता है कि घर के पूजा स्थल में हमें मूर्तियाँ स्थापित नहीं करनी चाहिए। इसे ग्रस्त लोगों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। आप इसके स्थान पर तस्वीरों या फिर छोटी मूर्तियाँ रख सकते हैं। अगर किसी भी भगवान की एक से अधिक मूर्ति या प्रतिमा भी आपको जो अपने घर के मंदिर में नहीं रखते हैं, अगर अधिक तस्वीरें मूर्तियाँ रखते हैं तो आपको इस परेशानियों में गिर सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों कुछ लोगों के घर में ऐसा देखने को मिलता है कि वे अपने पूर्वजों की तस्वीरें भी घर के पूजा स्थल में लगा देते हैं और उनकी पूजा करना आरंभ कर देते हैं। शास्त्रों में इसे सही नहीं माना गया है। पूर्वजों की तस्वीरें मंदिर में लगाने के बजाय आप अपने घर की दक्षिणी दीवार पर लगाएं। ऐसा करने से पितृ पर प्रश्न होते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि पूजा घर में एक से अधिक शंख न रखें। पूजा के लिए केवल एक ही शंख का रोजाना प्रयोग करें। शंख को भगवान विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे रोजाना बदलना सही नहीं माना जाता है। मंदिर को रसोई घर में बनाना भी वास्तु के हिसाब से उचित नहीं माना जाता है। और दोस्तों आपके घर के मंदिर या फिर पूजा घर के ऊपर या आसपास में शौचालय नहीं होना चाहिए। मंदिर को रसोई घर में बनाना भी वास्तु के हिसाब से उचित नहीं माना जाता है। सीढ़ियों के नीचे फिर तह खाने में भूल कभी मंदिर न बनवाए। ऐसा करने से पूजा अर्चना का फल आपको कभी भी नहीं मिल पाता है। भगवान की मूर्तियों को एक दूसरे से कम 1 इंच की दूरी पर रखें। एक ही घर में कहीं मंदिर भी न बनवाए, वरना मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इन सभी बातों को आपको अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप नियम से इन बातों का ध्यान में रखते हैं तो आपके ऊपर माता रानी लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती है।